उद्धव और विदुर की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक विदुर जी प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहां उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से प्रगाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों की उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत, वृष्णी, भोज और दाशहर वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाया, सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय साम सकुशल तो हैं। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है। वे सात्विक तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं
जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न तो है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित व्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदिकरण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो हृदय सत्यभामानंदन चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक तो है ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डहा हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन के सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनको सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुण इंद्र के मुख से अमृत निकाल ले आए। अहो बेचारी कुंती तो राजऋषि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत पाए सी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधःपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूं। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने
उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन, विद्या और जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ।